नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवी स्टडी क्लास में। जैसा कि ना आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है डेविड और आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवी स्टडी क्लास में। तो आप जानते ही हैं कि आपका जो कुछ दिनों से एक सेशन चल रहा है एमटीएस के लिए, तो ये आपका फिर से एक नई क्लास में आपका स्वागत है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सब लोग नहीं पढ़ाते, सब पढ़ाते हैं। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। ये तो मैंने हर बार आपसे कहा है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वही मैं आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर चीज़ें आप सबके लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप सब तक पहुँच जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा आप सबके लिए, ठीक है। तो आज से हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना। यहाँ पे देखिए, लिखा है तेलंगाना जो है किस वर्ष, तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना। तो कौन सा वर्ष था जो मतलब बना था, ये क्रिसमस लिख दिया गया है। देखिए, थोड़ी सी गलती हो जाती है, अब क्या करें। ये है किस वर्ष, ठीक है, एक सेकेंड। किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना था, तो बना था वो सन 2014 में, ठीक है। सन 2014 में तेलंगाना को भारत का राज्य बनाया गया था, ठीक है। और ये किस मतलब अनुसूची में बनाया, मतलब किस आर्टिकल के तहत बनाया गया था, ये सब मैं बात सी चीज़ें आपको बताऊंगा अगले क्वेश्चंस में, अगले क्लास में। तो फिलहाल अभी तो आप लोग इतना ही पढ़ें, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। चलिए अगला, यहाँ पे लिखा है बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम। बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। जो बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है आपका उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ऑप्शन ए जो आपका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। के त्योहार के नाम, सॉरी, लिखा के त्योहार को फगवा के नाम से जानते हैं। मतलब कौन सा ऐसा त्योहार है जिसको हम फगवा के नाम से, यानी कि फगुआ के नाम से जानते हैं, जिसे होली कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? होली। फगवा को ही हम होली कहते हैं ना, ये तो आप सभी जानते हैं, फगवा को हम होली कहते हैं। अब आप जानते ही हैं कि होली फगवा को ही कहते हैं। अब फगवा, अब इसमें से क्या दिवाली को फगवा कहेंगे? नहीं। गणेश चतुर्थी को भी नहीं कहेंगे। संक्रांति को आप जानते ही हैं, मकर संक्रांति जो होता है। तो आप होली, आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। श्वेत लिखी है, स्वेज नहर किस भूमध्य सागर को जोड़ती है? किस भूमध्य सागर को जोड़ती है? तो वो जोड़ती है काला सागर। कौन सा? काला सागर को जोड़ती है, ठीक है। कौन सा सागर है जी आपका? काला सागर है जो है आपका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलें अगला प्रश्न। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में इसको प्रदान किया जाता है, बताइएगा। एक आपका स्कॉटलैंड है, ब्रसेल्स है, जिनेवा है, ऑल्सो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑल्सो में इसको जो नोबेल शांति पुरस्कार है, इसको जिनेवा, सॉरी, ऑल्सो में इसको वितरण करते हैं, आई मीन प्रदान किया जाता है, ठीक है। फोबोस और डेमोस, क्या लिखा है? फोबोस और डेमोस इस घर के दो उपग्रह हैं। किस घर के? मंगल ग्रह के। किसके? मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं ये, ठीक है। फोबोस और डिबोस, डिमोस जो आपको बोला जाता है। चलिए, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? चलिए बताइएगा। तुतिकोरिन में, या फिर मंगलुरु में, या फिर मुंबई में, या फिर चेन्नई। ऑप्शन इज द आपका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, अब आप एक बार एक चीज़ और देखिए कि जो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय लेता है वो कौन लेते हैं, बताइएगा। ग्राम पंचायत का जो चुनाव लेने का निर्णय होता है तो लेते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? बाई इलेक्शन कमीशन द्वारा। किसके द्वारा? बाई इलेक्शन कमीशन द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न कहता है लोकसभा के प्रथम उप अध्यक्ष कौन है। पहले आप ध्यान से सुनिएगा, ये कौन से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, लोकसभा के प्रथम उप अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले आप इसको समझें, उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में बात की जा रही है। बताइएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं है ये, एम ए अय्यांग, क्या लिखा है, अयंगर जी, डॉक्टर पी बी चेरियन जी, या फिर जे बी मालांकर जी। बताइएगा, जे बी मालांकर जी, मावलंकर जी कौन है, बताइएगा। मावलंकर जी, या ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, आपका हो जाएगा बी। बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम ए अयंगर, ठीक है। चले अगला प्रश्न, किस वर्ष गोवा को, क्या लिखा है, किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। देखिए बहुत ही धच्ची इंसान थे वो लोग, जो 1498 में वास्को डी गामा आया था, उनके ही, उसके ही थ्रू एक राजा थे, उनका नाम उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी सॉरी गाइस, इनका नाम नहीं आ रहा है। उन्हीं के, मतलब उन्हीं के सहायता से पुर्तगालियों ने सॉरी 1510 में, 1510 ईस्वी में गोवा पर उसने पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। इनका नाम मुझे पता नहीं यार, क्या नाम है, याद है, मन में ही है बट आ ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा फिर से, ठीक है। चलिए अगर आपको याद होगा तो आप ही मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कर दें, ठीक है। चलिए, औरत नामक चित्र किसने बनाया। ये औरत नामक जो चित्र है किसने बनाया था, ये बहुत बड़ा काम है। बताइएगा, औरत नामक चित्र जो है ये किसने सर्वप्रथम बनाया था, सबसे पहले बनाया था। बताइएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, जेमिनी राय, सतीश गुजराल, या फिर नंदलाल बोस। बताइएगा किसने बनाया था। तो आपका जो ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर ही, इन्होंने ही बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बनाया था। आपका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक क्वेश्चन आपका बनता है, प्रकाश पादुकोण का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है। प्रकाश पादुकोण जो हैं, इनका नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। बताइए, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, या फिर लॉन टेनिस। बताइएगा किस से जुड़ा है। तो उनका जुड़ा है बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन के नाम से, बैडमिंटन के खेल से जुड़ा है इनका नाम। चले अगला प्रश्न, नासिक शहर किस नदी पर, यानी किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो वो स्थित है भैया आपके गोदावरी पर। किस पर है, गोदावरी पर, ठीक है, गोदावरी पर स्थित है। चलें अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस प्रकार नागरिकता प्रदान कराता है। बताइएगा किस प्रकार की जो नागरिकता है वह प्रदान कराता है। दोहरी नागरिकता, अकेला, अस्थाई, या फिर क्षेत्रीय, अस्थाई या फिर क्षेत्रीय, बताएं। तो देखिए, ये जो अमेरिका में ये होता है, दोहरी नागरिकता जो प्राप्त होती है ये अमेरिका में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, अमेरिका में। इसको हम फिर कभी बताएंगे आपको। तो हमारा जो भारत का संविधान है ये अकेला, सिर्फ एक, ठीक है ना, ऑप्शन बी। चलें अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। पाए तो अभी भी जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक किस में पाए जाते थे, वो पाए जाते थे पूरा पाषाण काल में। कब, पाया तो अभी भी जाते हैं ना, शायद पाया जाता तो अभी भी है शुतुरमुर्ग। तो ये ज़्यादातर पूरा पाषाण काल में पाया जाता था। चलिए अगला प्रश्न, 1857 में मंगल पांडे को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में फांसी दे दी गई थी। बताइएगा, ब्रिटिश सरकारियों, और उनका एक बहुत
बहुत लोकप्रिय नारा था, मारो पुर्तगालियों को। ठीक है, ये बहुत ये था, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दे दिया गया था, कहाँ दिया गया था वो? बैरकपुर में। कहाँ दिया गया था? बैरकपुर में। बैरकपुर में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, मंगल पांडे जी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? बताइएगा। प्रसिद्ध संरचना है जिसे गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था, जेम्स मिलर, एडवर्ड ल्यूटेंस जी, या फिर जॉर्ज विकेट, या फिर अलेक्जेंडर थॉम्पसन। थॉम्पसन, बताइएगा। ऑप्शन आपका होगा जॉर्ज विकेट। चलें अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना की थी? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, ये डकैती किसने की थी? देखिए, माननीय राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और अशफाक उल्लाह खान जी। अशफाक उल्लाह खान जी मतलब ने दोनों दोनों लोगों ने मिलकर ये कल्पना की थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 1964 में जवाहरलाल नेहरू, आपका ऑप्शन देखिए, सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या कहता है? 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाह प्रधानमंत्री कौन बने थे? कार्यवाह के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन बने थे? वो गुलजारी लाल नंदा जी बने थे। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जी बने थे। चलें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी कहाँ की? मंदू मंडला की। कहाँ की थी? मंडला की थी। तो आज के लिए बस इतना ही है हमारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। नमस्कार, जय